हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एमपी पुलिस के लिए जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि खासकर आपके एमपी पुलिस 2020 या उससे पहले वाली एग्ज़ामों में डेफिनेटली पूछे गए थे। तो इस वीडियो में जितने भी शोषण तंत्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो भी आप तैयारी करते हैं एमपी पुलिस की तो उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको ही ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो है बनाया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ पहले ही कि इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आप आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला वाला क्वेश्चन, ऊर्जा के उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके साथ ही साथ मैं क्वेश्चन को इसको डिटेल वाइज डिस्कस भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा के उत्पादन मतलब जब ऊर्जा का उत्पादन होता है तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि कोशिका द्रव्य में जो है ग्लूकोज का पाइरूवेट में बनता है। ठीक है, देखिए जो हमारे जो शरीर में शोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आक्सीय शोषण होता है, दूसरा अनाक्सीय शोषण होता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना उसको हम अनाक्सीय शोषण बोलते हैं। और वो जो अनाक्सीय शोषण की क्रिया है वो कहाँ होती है, हमारी कोशिका में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा दोस्तों कि अनाक्सीय शोषण की क्रिया कोशिका के अंदर कहाँ होती है, तो वो उसका भी आंसर क्या है, कोशिका द्रव है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, कोशिका द्रव ही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक चीज़ आपको मैं ये भी बताता हूँ, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें अगर ग्लूकोज का विघटन होता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है या ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वायु की अधिकतम मात्रा आपको बतानी है जो मतलब अंतःशोषण प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है। ठीक है, अंतःशोषण का जो प्रभाव होता है उसके बाद निष्कासित की जाती है। तो उस मतलब जो निष्कासित की जाती है तो वो क्या कहलाती है, तो दोस्तों वो फेफड़े का आयतन कहलाती है। मतलब कि जो वायु की जो मात्रा है, अधिकतम मात्रा जो हमारे फेफड़े में हम जब लेते हैं तो वो जो उसको क्या बोलते हैं, फेफड़े का आयतन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था व्यापम में, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट ने पढ़ा ही नहीं था इस क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन आया था। तो आप सोच सकते हैं इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है व्यापम पूछता है। तो हमारे फेफड़े में टोटल आपको याद रखना है दोस्तों 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। एक फैक्ट की तरह आपको याद रखना है, कितनी कोशिकाएं होती है, 300 मिलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए जीवाणुओं में शोषण स्थल क्या है। तो दोस्तों जीवाणु का जो शोषण स्थल होता है वो मीसोसोम होता है। क्या होता है, मीसोसोम होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारा जो शोषण स्थल है, मतलब कि मनुष्य का शोषण स्थल क्या बोलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्या, मनुष्य का शोषण स्थल। उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो शोषण स्थल है वो क्या है, मीसोसोम है। ठीक है, याद रहेगा, डेफिनेटली याद रहेगा यार, याद तो रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाला शोषण पिगमेंट। ठीक है, जो मनुष्य में जो शोषण पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। देखिए जो ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन मिलता है तो तभी हमारी शोषण की क्रिया मतलब संपन्न होती है। तो ऑक्सीजन का वाहक भी अगर आपसे पूछ ले तो वो भी क्या है, हीमोग्लोबिन है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन मिलता है तो एक नया मतलब वो बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर वो जो हीमोग्लोबिन है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है तो एक मतलब आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, एक जहरीली गैस उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से छोड़े गए शोषण में शामिल होता है। क्या होता है, देखिए हम जो सांस लेते हैं दोस्तों उसमें कौन सी गैस शामिल होती है वो आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या, देखिए हाइड्रोजन है, जलवाष्प है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। डेफिनेटली यहाँ पर आंसर नाइट्रोजन ही होगा। अगर मान के चलो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न वाला भी क्वेश्चन आ सकता था, अगर यहाँ पर क्या देता, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं अगर लिखा रहता, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मारते। बहुत से कैंडिडेट जलवाष्प को भी आंसर मार सकते थे। तो याद रखना दोस्तों, जलवाष्प जो है हमारे शोषण में कहीं भी किसी भी हद तक जो है शामिल नहीं होता। कौन कौन सी गैस हमारे शोषण में शामिल होती है, एक तो नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन और तीसरा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नाड़ी की धड़कन मापी जाती है, मतलब जो पल्स बीट है वो किससे मापी जाती है, धमनी से मापी जाती है। ठीक है, ये आपको पता है। अनाक्सीय शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है। ठीक है, तो अनाक्सीय शोषण का जो अंतिम उत्पाद है वो आपको बताना है। तो लैक्टिक अम्ल,
अनाक्सीय शोषण का अंतिम उत्पाद है। मतलब कहने का क्या है कि जो आक्सीय शोषण होता है, ठीक है, तो जो आक्सीय शोषण होता है दोस्तों, उसका जो अंतिम उत्पाद क्या है, उसका वो जो अंतिम उत्पाद होता है वो एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज क्रिया करता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है, जो कि हमारे मांसपेशियों में जम जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, दर्द भी होता है लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है। लैक्टिक एसिड के जमने से क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द भी होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, क्या ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है, ठीक है। तो पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखते हुए चलना है। मतलब जो ऊर्जा का उपयोग करते हुए जो पाइरुवेट का विघटन होता है वो कहाँ होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहते हैं। मतलब कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये अनाक्सीय शोषण कहते हैं इसको। मतलब सीधा सीधा ये पूछा था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण होता है उसे क्या बोलते हैं, अनाक्सीय शोषण बोलते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता तो आप डेफिनेटली 100% आपका आंसर अनाक्सीय शोषण होता। लेकिन व्यापम की चालाकी यहाँ देखिए, व्यापम चालाकी से क्या करता है, अपनी जो उनकी जो टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, मतलब जो उनकी जो भाषा होती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछने की, वो थोड़ा चेंज कर देता है, जिसके कारण जो क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछते, क्वेश्चन इजी ही होते हैं, लेकिन जो भाषा के कारण जो है हमें क्वेश्चन टफ लगते हैं। अब किसी ने दिमाग लगाया होगा यहाँ पर, तो डिफरेंस रिसेप्शंस भी आप आंसर लगा सकते थे, है ना। लेकिन कितना ईजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण, अनाक्सीय शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्वेश्चन को शोषण जो होता है उसका नाम बताइए, तो क्या आप क्या बताएंगे, ऑक्सीय शोषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान, देखिए दोस्तों ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, मुझे याद है क्योंकि मैं जब टेस्ट दे रहा था तो ये क्वेश्चन मुझे टपका था। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु खालिस्तान कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए जब ऊर्जा उत्पादन होता है और जब हमारी मांसपेशियों की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है, तब जो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में चेंज हो जाते हैं, 3 कार्बन अणु में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 कार्बन अणु होगा, ठीक है। डेफिनेटली इसका आंसर 3 कार्बन अणु होगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन से, सूजन को क्या कहते हैं। जो हमारे श्लेष्मा झिल्ली होती है उसकी सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं, आपको याद रखना है। जो फेफड़े में जो श्लेष्मा झिल्ली होती है उसमें जो सूजन हो जाती है उसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, ठीक है। खासकर जो कोरोना के टाइम यही हो रहा था दोस्तों, हमारी जो फेफड़े झिल्ली थी वो सूज जाती थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है, मतलब मानव शोषण के दौरान क्या छोड़ा जाता है, तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम फटाफट से आप क्वेश्चनों को करेंगे। आप मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आप आंसर जो है देते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इजी मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मानव शरीर में शोषण वर्णक क्या है, तो हीमोग्लोबिन, ये फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन है, पहले भी आपको मैं बता चुका था। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है, ठीक है। जो ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ता है, तो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज जुड़ता है। आपको एक इक्वेशन आपको पता होगी C6H12O6, ये जो क्या होता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। जब इसके साथ दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ता है मतलब कि 6O2, आपको मैं वो इक्वेशन लिख के बताता हूँ। तो देखिए C6H12O6, ठीक है, 12O6 प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, तो क्या बनाएगा यहाँ से बनता है दोस्तों 6, ये बैलेंस कर रहा हूँ मैं। अगर आप बैलेंस करते हुए नहीं भी लिखे तो मैं आपको उस नॉर्मल बताता हूँ, ये क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। तो जब ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होता है, मतलब इसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्योंकि जब भी किसी भी के साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनाता है, तो वो दोस्तों CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, प्लस इसके साथ ही साथ जलवाष्प छोड़ता है, मतलब कि क्या पानी छोड़ता है, और उसके साथ ही साथ एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी का उपयोग ही हम क्या करते हैं, मतलब यही क्वेश्चन में पूछा था। मतलब ऑक्सीजन से क्या जुड़ता है, ग्लूकोज जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। खालिस्तान की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है, ठीक है। अंतः शोषण के दौरान फेफड़े खालिस्तान के कारण हवा से भर जाते हैं, काय के कारण, तो फेफड़े की स्फीति के कारण, ठीक है। स्फीति मतलब कि फैलाव होता है,
फैलाव को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, स्फीति बोलते हैं, आपको याद रखना है। मतलब फेफड़े की स्फीति के कारण क्या होता है, हवा से भर जाते हैं, ठीक है। और सिकुड़ना मतलब संकुचन, मतलब हवा जब छूटती तो फेफड़े कैसे होते हैं, संकुचित हो जाते हैं, उसका ये आंसर होगा। अगला है निहि शोषण, खालिस्तान द्वारा होता है। देखो निहि शोषण और नी शोषण 2 प्रकार के शोषण होते हैं। तो जो निहि शोषण होता है, जो पिंजर की टूट, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, पिंजर की टूट। थोड़ा हार्ड है, आप इसको याद रखिए, इसका मतलब जो आंसर क्या होगा, पिंजर की टूट। अगला है सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो जो प्रशोषण और निशोषण यही होती है सांस लेने की प्रक्रिया, मतलब निशोषण और निशोषण भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या होता है। देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब अभिक्रिया होती है, जैसे हम कार्बन, जैसे बंद कमरे में, अगर आपने कभी देखा होगा कि पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर एक बंद कमरे में पहले लालटेन लेके, मतलब मिट्टी का तेल वाला जो लालटेन होता है उसे जलाकर हम छोड़ देते थे, ठीक है। तो उसमें जो होता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो कि हम सांस के द्वारा हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, और जब वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो एक जहरीली मतलब गैस बना लेती है, और मतलब उसे बोलते हैं, तो दुर्घटना हो जाती है। मतलब दुर्घटना का कारण यही पूछा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या क्या कहते हैं, वायु शोषण कहते हैं, डेफिनेटली वायु शोषण बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो उसे अवायु शोषण बोलते हैं। देखिए अवायु शोषण उसी को ही आप क्या बोल सकते हैं, अनाक्षी शोषण। वायु शोषण उसी को ही क्या बोल सकते हैं आप, आक्षी शोषण। तो देखिए ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें व्यापम करती है, आप उसके झांसे में ना आइएगा, बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस करते रहिए। 23 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है। तो देखिए जो CO2 होती है दोस्तों, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसकी मात्रा आपको बतानी है, तो 4% होती है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है जब हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जैसे कि 21% ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, और जब उसे हम छोड़ते हैं दोस्तों तो 21% नहीं छोड़ते, उसकी जो कुछ मात्रा जो है वो हम उसका यूज़ कर लेते। तो दोस्तों 16 से 17% जो है ऑक्सीजन, 16 से 17% ऑक्सीजन हम बाहर छोड़ते हैं। लिए कितने अंदर, हमने 21% ऑक्सीजन को अंदर ली और छोड़ी कितनी, 16%। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई ये जो 4% ऑक्सीजन है ये कहाँ गई। तो दोस्तों यही जो 4% ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बना लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। तो आप देखिए कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 0.03% होता है, ठीक है। तो ये जो 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, ये बढ़कर जब हम सांस छोड़ते तो 4% कैसे हो जाती है, ये वही है ऑक्सीजन की कमी। तो ये क्या हो, किसमें हो जाती है, CO2 में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है। और तीसरी हम गैस जो ग्रहण करते हैं वो क्या, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, जो कि कितनी होती है दोस्तों, 78%। तो नाइट्रोजन का हम उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते शोषण के दौरान, तो ये भी आपको याद रखना है। शोषण के दौरान जो नाइट्रोजन हम छोड़ते हैं वो कितनी छोड़ते हैं, वो पूरी की पूरी 78% छोड़ देते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो कितनी ग्रहण करते हैं, 21% ग्रहण करते हैं, और जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो कितनी छोड़ते हैं, 16 से 17% छोड़ते हैं। अब दूसरी चीज़, जो CO2 जो ग्रहण करते हैं वो कितनी ग्रहण करते हैं, 0.03% ग्रहण करते हैं, और जो CO2 छोड़ते हैं दोस्तों वो 4% छोड़ते हैं। और नाइट्रोजन 78% ही हम ग्रहण करते हैं, और छोड़ते कितनी है, 78% ही छोड़ते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे की बात करते हैं हम दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला के खदान में प्रयुक्त होने वाली प्रदूषक गैस कौन सी है। जो कोल माइंस होती है, जो कोयला की खदानें होती है, जो उसमें कौन सी गैस को छोड़ा जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 16 से 18 बार मनुष्य जो है 1 मिनट में सांस लेता है। यही बच्चों की दर इस मामले में थोड़ी बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि जो इस बार मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो प्रति मिनट कितनी सांस लेते हैं, मतलब कि उसकी श्वसन दर क्या होती है। तो दोस्तों जो बच्चों की श्वसन दर होती है 29 से 32
प्रति मिनट होती है और मनुष्य की कितनी होती है 16 से 18 मिनट होती है। ठीक है, तो ये जो तमाम क्वेश्चन थे, आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्या इन सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाए, जैसे कि मैंने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चनों को दिया था, क्योंकि दोस्तों उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं इनमें मेरा मानना है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो मात्र प्रैक्टिस के लिए है और इतना समय भी नहीं है हमारे पास कि हम इस प्रकार के जो क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करें, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम का टाइम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगले टॉपिक के साथ। अगला हमें टॉपिक मैं बता दूं, अगला हम टॉपिक कवर करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम ब्लड का भी जो टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन ब्लड से एमपी पुलिस में पूछे गए वो हम कवर कर लेंगे। ठीक।